मिस्टर अजय मेहरा, आप कौन? Okay. Huh? Get up, get up, get up. कौन हो तुम लोग और किसे मारना चाहते हो? हमें अजय मेहरा ने यहाँ भेजा था मालिनी को उड़ाने के लिए। क्या? ये कहाँ गया? लगता है भाग गया। भाग गया? कोई बात नहीं, ये तो है, यही बताएगा ये मालिनी कौन है। सर, ये रही मालिनी। तो है कौन ये और अजय मेहरा से मारना क्यों चाहता है? कुछ मिला निखिल? नहीं सर। समझ में नहीं आता इस अखिल का खून हुआ क्यों? इतना सारा पैसा है, पूरा बैंक भर के पैसा है, ज्वेलरी, लेकिन किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। फिर क्यों? क्या वजह हो सकती है अखिल को मारने की? सर, घर की हालत देख के लग रहा है कि हमलावर जरूर यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था। पर क्या क्या खास चीज, कैसी खास चीज? काम करते हैं, इस घर को फिर से अच्छी तरह से ढूंढते हैं। अखिल, क्या है तुम्हारे पास जिसकी वजह से इस अजय मेहरा ने तुम्हारा खून किया?
हाँ सर। जरा, देखो, लगता है इसके पीछे कुछ तो है। संभल के। पेंटिंग छुपा के रखा है कैबिनेट में। इधर आओ, निखिल, इसे खोल के देखो। संभल के। कोई डायग्राम है, कोई डिजाइन है। इसी की वजह से अखिल की जान चली गई। यही तो चाहता था अजय मेहरा। जरूर किसी चीज की डिजाइन है। क्या? तुम ठीक तो हो ना? मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। मैं तुम्हें यहाँ लिख रहा हूँ, तुम मेरे घर पे हो, तुम घबराओ मत। पर वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हाँ, वो मुझे नहीं पता। आप ही तो मेरा पीछा कर रहे थे। नहीं, मैं तो किसी और का पीछा कर रहा था। अच्छा हुआ मैं वहां था, तुम्हें बचा कर ले आया। पर वो लोग थे कौन? सो सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई। तुम्हारे सिर पे काफी चोट लगी। चलो साथ में चलो, इधर आओ। तूने चांदी की कसम नसीब साहब, मालिक पर किसी ने गोली चलाई कॉफी शॉप में? आप लोग मालिनी को लेकर नहीं आए साथ में? देखिए, सवाल पूछना हमारा काम है और जवाब देना आपका। सॉरी सर। मालिनी जू वाले कॉफी शॉप में अक्सर जाया करती थी, वहीं से हमें उसका नाम भी मिला। आप लोग सिर्फ हमें मालिनी के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप लोग? हमें क्या पता, हम क्या बताएं? आप ऐसा कीजिए, सोने चांदी का भाव बता दीजिए। मजाक करने आए हम यहाँ पे, जोक मार रहे हैं। जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। हीरे मोती की कसम, क्या बेवकूफ पाला है मैंने यार? सर ने मना किया ना सवाल पूछने के लिए। सर, मालिनी मेरे यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रही थी और वो बहुत ही सच्ची और मेहनती लड़की है। ऐसी लड़की को कौन मारना चाहेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जरा याद करो अच्छी तरह से, अपने दिमाग पर जोर डालो। क्या आप लोगों को मालिनी कभी परेशान लगी पिछले कुछ दिनों में? किसी बात को लेकर क्या वो परेशान थी या किसी का जिक्र किया था? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक मुझे याद है, मालिनी ने कभी कुछ ऐसा मुझे बताया नहीं और उसे देखकर कभी ऐसा लगा भी नहीं कि उसे कोई परेशानी थी। सारे सुनारों की कसम, याद आ गया। अरे आप कसम ही खाते रहेंगे या कुछ बताएंगे भी? परसों मालिनी का पर्स चोरी हुआ था। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। सुनिधि भी तो साथ थी। पूछो सुनिधि से। सुनिधि, बोलो, भूल गए क्या? जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी। दरअसल मैं और मालिनी ट्रेन में साथ में सफर करते हैं, लोकल ट्रेन। आगे बताइए। परसों उसके साथ एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ था ट्रेन में। उसका स्लिंग बैग चोरी हो गया था। मजे की बात यह है कि उस बैग के अंदर का जो भी सामान था वो वैसा का वैसा ही था, चोरी नहीं हुआ था। हम लोगों ने FIR भी दर्ज करवाया इसके लिए। बड़ी अजीब बात है, पर्स चोरी हो गई मगर पर्स के अंदर का सामान बिल्कुल वैसे के वैसा ही। और हाँ सर, ताज्जुब की बात यह है कि अगले दिन उसका बैग उसके घर के बाहर मिला और वो भी अपने आप। और उसने खुशी के मारे हम दोनों को मुफ्त में चाय भी पिलाई। क्या? काम के वक्त पे चाय पी? मोती पन्ने की कसम, चाय के पैसे भी काटूंगा। मेरे काम की जगह पे काम चोरी? सर, बड़ी ही अजीब बात है। किसी ने मालिनी का पर्स चुराया और वापस भी कर दिया।
सर कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ तो निकालना होगा, कुछ तो होगा उस पर्स में ऐसा। हाँ सर, और मालिनी जैसी एक साधारण लड़की के पास ऐसी कौन सी कीमती चीज हो सकती है? कोई तो कीमती चीज है मालिनी के बैग में जो अजय चाहता है, और इसीलिए तो वो मालिनी के पीछे हाथ धो के पड़ा है। बस एक बार इस अखिल के घर में से जो हमें ब्लूप्रिंट मिली है ना, उसका राज खुल जाएगा ना। क्या हुआ? सिक्योरिटी कोड क्रैक हुआ? नहीं सर, पूरा मुंबई घुमा दिया इसने परफेक्ट पिज्जा के चक्कर में। क्या मजाक है? तुम पिज्जा खाने आए हो या ये कोड क्रैक करने के लिए? सर जब तक ये पिज्जा नहीं खाएगा ना, इसका दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग पे बोझ बढ़ गया है तुम्हारे, समझे? ये जो बाल बढ़े हैं ना, कम करो, थोड़ा हल्का हो जाएगा दिमाग। और अगर तुम्हें परफेक्ट पिज्जा खाने का इतना ही शौक है तो हमारे सीआईडी के पेंट्री में जाकर खुद बना लो और इन सबको खिलाओ, इसे भी। अगर पिज्जा पसंद नहीं आया ना, मेरा मतलब है परफेक्ट पिज्जा नहीं बना ना, जानते हो कहां जाओगे? जेल में, और वहां बैठ के चक्की पीसोगे तुम। नहीं, क्या बेकार में परफेक्ट पिज्जा लगा के मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैं ये खा लेता हूँ। चल गया दिमाग। ये ब्लूप्रिंट A+A+ कैटेगरी का सिक्योरिटी प्लान है। ये किसी ऐसी जगह लगा के रखते हैं जहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आइए सर, मैं आपको 3D प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। ये देखिए, पासवर्ड XOKOIL891 डालते ही ये सिक्योरिटी सिस्टम ओपन हो जाता है। इस गैलरी से जाकर तिजोरी की माइक्रोचिप और पासवर्ड डालते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक गेट खुल जाएगा। इसके बाद आंखों की पुतलियों और हाथों की उंगलियों के निशान मैच होते ही इसका आखिरी गेट भी ओपन हो जाएगा। लीजिए, वॉल्ट आपके सामने है। ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है। इस सिस्टम को तो इतने आसानी से खोला ही नहीं जा सकता। और सर, इसे कोई आसानी से बना भी नहीं सकता है। पर किसी ने तो ये सिस्टम बनाई है। हाँ सर, पूरे मुंबई में ऐसी सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक JB सिक्योरिटी प्लान्स एंड दूसरा लॉकवुड सॉल्यूशन। JB सिक्योरिटी प्लान्स और लॉकवुड सॉल्यूशंस। तो इस सिक्योरिटी सिस्टम का राज इन 2 कंपनी में से किसी एक में जाकर खुलेगा। ये लो, have some soup. कैसी हो? फीलिंग बेटर? देखो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। सर, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। मैं तो बस एक सीधी सादी लड़की हूँ, घर वापस जा रही थी काम से और अचानक ये सब हो गया। सच बताऊं तो अब आपके घर से बाहर जाने में भी मुझे डर लग रहा है। तुम लोग मेरे घर में कैसे घुस आए? ये कौन है? ये वरदान है। कॉफी शॉप में मैं इसी का इंतजार कर रहा था, फिर इसी का पीछा कर रहा था। तुम मेरे पीछे और मैं तुम्हारे पीछे। लो, मैं खुद ही आ गया। तुम कॉफी शॉप में मेरा इंतजार कर रहे थे वो खबर छापने के लिए जिसे तुम अपने अखबार सत्यकाम में छापना चाहते हो। देख लिया था मैंने तुम्हें वहां बैठे थे। तो फिर तुम अपने इन गुंडों के साथ मुझे यहाँ डराने आए हो? मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। देखो, लड़की को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। हमें करो से। मेरा प्लीज।
एक्सक्यूज मी। यस सर। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। आपकी कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट के इंचार्ज से मिलना है हमें। 1 मिनट सर। राइमा मैडम से कहिए सीआईडी उनसे मिलने आई है। मैम मीटिंग में है, अभी आ रही है। हेलो ऑफिसर्स, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। राइमा जी, हमारे पास एक सिक्योरिटी वॉल्ट का डिजाइन है। ये डिजाइन हमने जीबी कंपनी को भी दिखाया, मगर जीबी वालों ने कहा कि ये डिजाइन उनका नहीं है। तब हमने सोचा कि अगर ये डिजाइन जीबी कंपनी का नहीं है तो फिर उतना ही अच्छा काम, उतना ही अच्छा डिजाइन सिर्फ लॉकवुड वाले ही कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। अगर आप लोग कहें तो आपके ब्यूरो के लिए भी एक सिक्योरिटी सिस्टम बना दें। काफी कॉन्फिडेंशियल काम होता है ऐसे भी आपके सीआईडी ब्यूरो में। क्यों सर? आइडिया तो अच्छी है, लेकिन फिलहाल हमें इस डिजाइन के बारे में बताइए ना। हाँ, ये तो मेरा ही डिजाइन किया हुआ है सर। XOKOIL891, ये तो एक्स सीरीज का है सर, जो ज्वेलरी की तिजोरी की सेफ्टी के लिए तैयार किया जाता है। सर, जेजे का शोरूम जहाँ पे मालिनी काम करती है, वो भी तो एक गहनों का शोरूम है। हाँ राइमा जी, ये डिजाइन आपने किसके लिए बनवाया था? हाँ जी सर, मैं आपको अभी बताती हूँ। मेरी ये सारी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही रहती है। सर, ये मैंने बनाया था किसी विश्व सुंदरी ज्वेलर्स के लिए, और इसका एड्रेस है पंचवटी जंक्शन रेल रोड। और हाँ, इसके क्लाइंट का नाम है मिस्टर जयप्रकाश। सर, जेजे का असली नाम जयप्रकाश है और उसके शोरूम का नाम भी विश्व सुंदरी ज्वेलर्स है। ओह, श्रेया, अगर ये डिजाइन किसी के हाथ में पड़ जाए तो बड़े आसानी से विश्व सुंदरी ज्वेलर्स के सिक्योरिटी वॉल्ट में घुसकर सारा सुपड़ा साफ कर सकता है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं पहुंचेगी। पर सर, वहां तो कोई चोरी हुई नहीं है। फिर ये सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट? ओह, तो यही बात होगी। ये अजय मेहरा इस सिक्योरिटी वॉल्ट प्रिंट के लिए अखिल के पास गया। जब उसे ये डिजाइन अखिल के पास नहीं मिली तो वो पीछे पड़ा मालिनी के। सर, लेकिन हमने ये ब्लूप्रिंट की कॉपी तो ऑलरेडी ऑनर को दे दी थी। तो क्या रामा जी, ये ब्लूप्रिंट की डिजाइन, इसकी कॉपी मेरा मतलब है, क्या और भी कोई ले जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है सर, अगर वो ऑथराइज्ड पर्सन से लेटर लेकर आए तो। शायद कोई लेकर गया भी हो। हाँ जी, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। जरा चेक करके बताइए प्लीज। यस मैम। 2 दिन पहले कोई आया तो था विश्व सुंदरी ज्वेलर्स से। कौन आया था? जी, कोई मिस सुनिधि करके थी। सुनिधि? विश्व सुंदरी ज्वेलर्स की दुकान की एक सीधी सादी सेल्स गर्ल। अब ये सुनिधि हमें इस अजय मेहरा और मालिनी तक पहुंचाएगी। हेलो, हाँ याकूब, आज हेलो बोलता हूँ। हाँ हाँ, अरे बोलो। तो देखो आसपास वो लड़की का। भाई साहब, इस लड़की को यहाँ पे देखा है कहीं आसपास? ये इस लड़की को देखा आपने?
सर सर वो लड़की तो अब तक कहीं दिखी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं वो यही कही है। अच्छा, उसका मोबाइल का लोकेशन अभी भी यहीं पे दिखा रहा है ना? हाँ सर यहीं पर है। तो यहीं पे होगी, ढूंढो से। और घूंघट में जो लड़की बैठी है कहीं वो एक्सक्यूज मी जी, अपना चेहरा दिखाइए प्लीज। क्यों, कौन है आप? देखिए हम सीआईडी से। सॉरी। अच्छा, जब अकल लगानी ही थी तो थोड़ी ठीक से लगाती। हाँ? ये घाघरा चोली के साथ ये स्पोर्ट्स शू पहन के भाग रही हो तुम। लॉकवुड से तुमने वो ब्लूप्रिंट चुरा के कुछ समय के लिए मालिनी के बैग में रख दिया और उसके बाद वो तुमने अखिल को दे दिया। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? सुनिधि, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या प्लान क्या था तुम्हारा? जेजे के यहाँ चोरी करना चाहती थी तुम? हाँ? नहीं, अजय मेहरा ने मुझसे कहा था कि लॉकवुड में जाकर मैं वो ब्लूप्रिंट उसे चुरा कर दूं। अजय मेहरा ने तुमसे ये सब करने के लिए कहा था? हाँ